नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीसी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो सभी के लिए रामबाण जीके क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, बिना देरी हुए चलते हैं आपके सवालों की तरफ। दोस्तों, आपका पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी दुनिया की संसद है चीन में। किस में है? चीन में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, और जबकि ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट और भारत की संसद को संसद कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरद सी चौधरी। कौन है? नीरद सी चौधरी। अगला सवाल दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी ने नैनीताल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1894 किया गया था। कब किया गया था? 1894। दोस्तों, इसके पॉइंट जान लेते हैं कुछ। महात्मा गांधी ने नैनीताल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 ईस्वी में किया था। यह संगठन दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत मानव शरीर का पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, दोस्तों मैं बता देता हूँ इसके बारे में कुछ कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा लंबा हिस्सा छोटी आंत है ना। इसकी लंबाई लगभग 6.5 से 7.5 मीटर होती है। मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 के अंदर फेसबुक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश कण है। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा महल का। दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपका कि 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। हवा महल जयपुर के राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान में एक जयपुर शहर है, वहाँ पर हवा महल स्थित है। हवा के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। कौन थे? लालचंद उस्ताद। दोस्तों, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आपके लिए बता देता हूँ। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद। और जयपुर है, जबकि दोस्तों जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। अरक्तता एनीमिया में दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्या है दोस्तों? विटामिन डी सबसे अधिक तीव्रता से बनता है हमारे शरीर के अंदर, जो सूर्य से प्राप्त होता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर में जो विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटिस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसको याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। कैल्सीफिरोल। क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहा जाता है, रासायनिक नाम है। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं। क्या है? 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बताया था कुछ पॉइंट कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। यह 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का भी जोड़ा गया था दोस्तों। अगला सवाल है आपका, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन की। क्या है? वन की ऋग्वेद काल में आर्यनी देवी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैं बताता हूँ ऋग्वेद काल में आर्यनी या अरायणी वन की देवी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। क्या है दोस्तों? लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था स्थित है, जो लखनऊ दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आपका, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग है। अगला सवाल है आपका, दोस्तों मैं नारियल के बारे में कुछ बता देता हूँ आपके कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? बीज या भ्रूणपोष होता है ना, एंडोस्पर्म्स होता है ना। नारियल का छिलका, रेशा, स्केलेरेन काइमा ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? स्केलेरे नकाइमा का बना होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों मैं बताता हूँ आपकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? हम्पी, जो कर्नाटक में स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी पर दोस्तों? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है? तेलुगु। क्या है? तेलुगु भाषा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर MC स्क्वायर। क्या है? ई बराबर MC स्क्वायर समीकरण पर आधारित है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का द्रव्यमान माइनस ऊर्जा संबंध E बराबर MC स्क्वायर पर आधारित है। यह सूत्र प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसमें E एनर्जी है, M मास द्रव्यमान है, C स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का वेग को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ का उपयोग प्रशीतक रिफ्रिजरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस के अंदर लागू किया गया था जीएसटी। कब किया गया था दोस्तों? मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी कर सबसे पहले लगाया गया था। बाद में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, सिस्टोलिक और डायलेक्ट्रिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तचाप को मापने में किया जाता है। क्या है? रक्तचाप को मापने में किया जाता है। सिस्टोलिक और डायलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है। तो दोस्तों मैं बताया था इसे रक्तचाप के बारे में थोड़ा, कि सिस्टोलिक और डायलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप की गणना के संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है, जबकि डायलेक्ट्रिक निम्न रक्तचाप को प्रदर्शित करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। स्पेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों इसमें मैं महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन्हें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वही क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है आपका, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका सवाल है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर में। कहाँ पर स्थित है? बीजापुर के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बीजापुर कहाँ है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल। क्या है? मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग। द हेग के अंदर एक देश है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग एक शहर है, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। मैं आपको अधिवेशन के बारे में और कुछ बता देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमचंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमचंद्र बनर्जी। दोस्तों यह मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता विशेष करके ध्यान रखना, व्योमेश बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, अफीम के पौधों के किस भाग में से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल आवरण से हमें मार्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। कितनी है? 5। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यूएन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं।
5 सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जो स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयूब खान। कौन थे? अयूब खान पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर मिर्जा। कौन थे? सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा थे। वह मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। अगला सवाल है आपका, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। एम्स्टर्डम ने ओलंपिक में हॉकी का पहला पदक जीता था। स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील स्थित है। दोस्तों यह लोनार झील खारे पानी की झील है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। कौन है? गुजरात। क्या है मुख्य भूमि तट रेखा? दोस्तों यह राजस्थान पटवारी के अंदर पूछा गया सवाल है। भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 के अंदर यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1886वां संविधान संशोधन है दोस्तों, जिसमें सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम। तो दोस्तों मैं रजिया बेगम के बारे में कुछ बता देता हूँ कि रजिया बेगम 1236 से 40 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का कुछ रासायनिक नाम बता देता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है
सोडियम बाइकार्बोनेट का NaSCO3 क्या है? NaSCO3। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट NaH लगा होता है बीच के अंदर, है ना। और जो जिसे दोहवन सोडा कहते हैं Na2CO3 को दोहवन सोडा, और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसे नमक, है ना, बोलते हैं, नमक बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जिसे चिल्ली सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका सवाल है, कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के अंदर कोलार एवं हट्टी सोने की खान स्थित है। दोस्तों मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत कि कोलार एवं हट्टी नामक सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या है? पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पन्ना हीरे की खान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश MP में स्थित है। अगला सवाल है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोस्तों मैं आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले एक राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। क्या थे? गोपाल कृष्ण के गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु MD रानाडे थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखना है इसको दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपका सवाल है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1528 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। मेदिनी राय की हार हुई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बताता हूँ कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट सवाल है आपका, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका, जड़त्व का नियम बोला जाता है न्यूटन के पहले नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 है दोस्तों। अनुच्छेद 40 जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अम्ल सेब के अंदर पाया जाता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें सभी GK GS साइंस सभी को कवर किया गया है ना।
और ये वही क्वेश्चन है जिन्हें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह रामबाण क्वेश्चनों की वो वीडियो सीरीज है दोस्तों आपके लिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ गोल मेज सम्मेलन के बारे में। दूसरा गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में और तृतीय गोल मेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोल मेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबली में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। क्या है? महाबलीपुरम में रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों क्या है? भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जादूगोंडा की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के भंडार के लिए। यूरेनियम के भंडार के लिए जादूगोंडा की खानें प्रसिद्ध हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जादूगोंडा की खानें झारखंड राज्य में पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। सिंहभूमि जिले के अंदर स्थित है जो यूरेनियम की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों में से बनी हुई है। और दोस्तों मैं इसके बारे में और बता देता हूँ कि अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। वैसे नदी जो समुद्र में ना जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफमेरल कहते हैं। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। क्या है? कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसे दोस्तों रेंगूर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगूर क्या है? रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में दिया गया था। वे पाकिस्तान के थे। कौन थे? पाकिस्तान के थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को फोर्नेक गांधी या सरहदी गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों आपका सवाल है, ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल के अंदर दोस्तों ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों मैं इसके और कुछ पॉइंट बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार है जो तमिलनाडु में, और बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।